हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग स्कीमा कैसे बना सकते हैं। ठीक है। स्कीमा बनाने के लिए मैं मोस्टली ये फ्री टूल का यूज़ करता हूँ। स्कीमा एक्चुअली दो तरह से बनता है। एक तो होता है आप मैनुअल कोडिंग करके बनाओ, और दूसरा होता है आप टूल यूज़ कर लो। ठीक है, मैं मोस्टली टूल यूज़ कर लेता हूँ, बट अगर हार्ड मुझे एडवांस स्कीमा बनाना होता है तो उस चीज़ के लिए मैनुअल चेंजेस वगैरह करता हूँ और वैलिडेशन टूल से मैं चेक कर लेता हूँ। वैलिडेशन टूल ये वाला होता है। ये होता है वैलिडेशन स्कीमा टूल। इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई भी स्कीमा वगैरह डालते हैं या बनाते हैं, आप उसको चेक कर सकते हो। इवन आप किसी भी वेबसाइट का स्कीमा भी इसमें चेक कर सकते हो। ठीक है। पहले मैं आपको ये स्कीमा के बारे में बता देता हूँ। स्कीमा एक्चुअली आपका होता है कि वेबसाइट की एक समरी होती है। जैसे एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट में मल्टीपल कंटेंट पड़ा होता है, एलिमेंट पड़ा होता है, और क्राउडर पूरा कंटेंट उतना ज़्यादा फैच करने में बहुत ज़्यादा क्राउड बजट वगैरह यूज़ करता है। तो लोग मोस्टली स्कीमा डालते हैं। तो स्कीमा क्या होता है, उसको ऑन द स्पॉट समरी मिल जाती है इस वेबसाइट में, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं, उस अकॉर्डिंग एक एक सेक्शन बना होता है। अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसमें सेक्शंस में जब क्राउडर आता है तो उसकी हेल्प हो जाती है, उसको ऑन द स्पॉट पूरी वेब पेज का एक कहानी का सार सा उसे मिल जाता है। इसलिए मोस्टली लोग अपनी वेबसाइट पे स्कीमा वगैरह यूज़ करते हैं ताकि क्राउडर की हेल्प हो पाए कि वेबसाइट में क्या कंटेंट पड़ा हुआ है और वेबसाइट किससे रिलेटेड है। उसके बेस पे स्कीमा डलता है। स्कीमा मल्टीपल टाइप के होते हैं आपके। प्रोडक्ट स्कीमा होते हैं, एफएक्यू स्कीमा होता है, आर्टिकल स्कीमा होता है, ब्लॉग स्कीमा होता है, लोकल बिजनेस के स्कीमा अलग से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्कीमा अलग से होते हैं, डेंटिस्ट के अलग से स्कीमा होते हैं। मतलब मल्टीपल स्कीमा होता है। वो आपकी वेबसाइट के बिजनेस पे डिपेंड करता है या वेबसाइट के पर्पस पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्कीमा आपकी वेबसाइट को डलेगा। ठीक है। जैसे अगर इस आप जाओगे ये technicalseo.com/tools/, स्कीमा मार्कअप जनरेटर वाले पे, तो आप नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारे एक्सटेंशन मिल जाएंगे, जिसपे भी आप क्लिक करके वो स्कीमा जनरेट कर सकते हो। आपने नॉर्मली यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि भाई मुझे लोकल बिजनेस का स्कीमा बनाना है। ठीक है। तो लोकल लोकल बिजनेस का स्कीमा यहाँ जनरेट हो गया है। जनरेट नहीं हो गया मतलब एक एक वो आ गया है, स्ट्रक्चर सा आ गया है। जैसे जैसे आप यहाँ पर डाटा फिल करोगे, ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे बनने लग जाएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमारा ये लोकल बिजनेस का हमने स्कीमा सेलेक्ट किया। अब ये क्या करता है, लोकल बिजनेस का आपने स्कीमा तो सेलेक्ट किया, पर लोकल बिजनेस मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। वो ऑटोमोबाइल्स हो सकता है, रिपेयरिंग के अंदर हो सकता है, चाइल्ड केयर हो सकता है, डेंटिस्ट हो सकता है। अब देखो लाइक मैं डेंटिस्ट की निच में ही हूँ। ठीक है। मेरी एजेंसी है डेंटल मास्टर मीडिया। डेंटल में आपका क्या होता है, डेंटल स्कीमा डल जाता है स्पेसिफिकली, इवन एक एक डॉक्टर के बेस पे भी डल जाता है स्कीमा। बट लोगों को पता नहीं है। लाइक मैंने मोस्टली देखा है इंडिया में तो कोई डाल नहीं रहा है डेंटिस्ट स्कीमा। लाइक इतनी जितनी भी मैंने वेबसाइट अब तक ऑडिट की है, कोई भी डेंटिस्ट स्कीमा का यूज़ ही नहीं कर रहा। आई डोंट नो वाई। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग मल्टीपल स्कीमा होते हैं जो आपके निच के बेस पे होता है। अगर फाइनेंस का है, गवर्नमेंट का है, ब्यूटी सैलून वगैरह कुछ समथिंग है, हेल्थ वगैरह में जा रहा है, ये देखो कंस्ट्रक्शन का कोई कॉन्ट्रैक्टर है, या लीगल सर्विस से रिलेटेड है, मेडिकल बिजनेस से रिलेटेड है, प्रोफेशनल कोई सर्विस है जैसे रूफिंग होगी, प्लम्बिंग हो गई, ये कारपेट क्लीनिंग, वट एवर जो भी होता है यार प्रोफेशनल सर्विस वगैरह। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप अपने स्पेसिफिक के बेस पे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल मैं लोकल बिजनेस का ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे कोई भी समझ ना आए मेरे स्पेसिफिक में कि भाई कौन सा उसमें डल सकता है, तो चुपचाप से लोकल स्कीमा डाल दो, वो फार बेटर रहता है। इंस्टेड ऑफ आप कोई इनरिलेवेंट स्कीमा डाल दो। अगर आपने इनरिलेवेंट स्कीमा डाला तो वो लाइक जो आपका क्राउलर आएगा ना उसको इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। तो आप अगर नहीं समझ आ रहा हो तो लोकल बिजनेस सेलेक्ट करना, वो फिर भी फार बेटर है, इंस्टेड ऑफ आप कोई गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। ठीक है। अगर आप श्योर हो कैटेगरी सही है तब वो सिलेक्ट करना। ठीक है। अगर क्योंकि अगर आपका ये बिजनेस टाइप चेंज हो गया ना, जो ये टाइप है, क्योंकि टाइप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये चेंज हो गया ना तो सेम ही पूरा स्कीमा ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। मतलब स्कीमा की इंफॉर्मेशन वगैरह चेंज नहीं होगी, पर वो इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। ठीक है। अब जैसे मैंने बिजनेस ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हाँ यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि वो सब के अंदर नहीं आता। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जाता मेडिकल बिजनेस में,
ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सब कैटेगरी और मिलती, तो इसके अंदर सब कैटेगरी में और क्या आ सकता है, देखो मेडिकल क्लिनिक। लाइक अब मैं देखो हम लोग जब डेंटिस्ट का काम करते हैं हम लोग तो कैटेगरी के अंदर फिजिशियन डालते हैं, ऑफिस डालते हैं। लाइक हम लोग एडवांस स्कीमा बनाते हैं ब्रो, तो वो थोड़ा ऊपर का ही पहुंच जाता है। अभी हम लोग बेसिक वाला ही चलते हैं, नहीं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चल जाएंगी। ठीक है, नॉर्मली ये चलता है, यहाँ पर बिजनेस का नाम डलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसी वेबसाइट को पकड़ लेते हैं हम। जैसे मान लो ये वेबसाइट है, ठीक है, मैं इसी का स्कीमा बना रहा हूँ। यहाँ पर आया, अब देखो मुझे इमेज यूआरएल चाहिए। इमेज यूआरएल आपका आएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ साइड क्लिक करो, ओपन इन इमेज न्यू टैब, इसको यहाँ से कॉपी कर लो। अगर आपके पास वेबसाइट का बैक का एक्सेस है तो वो डाल दो, पर इसमें मेरे ख्याल से नेटवर्क पैक डाल रखा है, इस करके इमेज दूसरी वो आएगी। अब देखो आईडी यूआरएल चाहिए। आईडी यूआरएल में मोस्टली आपका होम पेज का यूआरएल आएगा, या फिर जो भी आप वेब पेज के लिए बना रहे हो उसका यूआरएल आएगा। ठीक है, जो भी आपका टारगेट लैंडिंग पेज है उसका। ठीक है, अब जैसे मैंने ये पिक किया, यहाँ जाके पेस्ट। ठीक है, अभी यहाँ लैंडिंग पेज आ गया। उसके बाद आपका ये यूआरएल। ठीक है, अब यहाँ पर उसको फ़ोन नंबर चाहिए, इसका काम ख़त्म। यहाँ गया, मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, यहाँ से यू करके मैंने पिक कर लिया फ़ोन नंबर। ठीक है, अब प्राइस रेंज। प्राइस रेंज में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी है। जब भी आपको लगता है प्राइस रेंज है तो मोस्टली मैं क्या करता हूँ, $3 डाल देता हूँ। आप भी $3 का साइन डाल दो, फार बेटर है। आप गैप भी डाल सकते हो, बट अगर आपका इंडिया में है तो अगर इंडिया का साइन मिलता है इसके अंदर तो वो डाल दो। लेट मी चेक इंडिया का साइन इसमें मिलता है कि नहीं मिलता। दिख नहीं रहा मुझे, चलो डॉलर ही डाल देते हैं। ठीक है, अब स्ट्रीट चाहिए इसको। स्ट्रीट के लिए हम लोग जाएंगे फुटर पे, क्योंकि फुटर में हमेशा स्ट्रीट मिल जाती है। ये गया मैं फुटर पे, ये रही इसकी स्ट्रीट। स्ट्रीट वगैरह की इंफॉर्मेशन करेक्ट डालनी है। ठीक है, जो भी है। अब ओशियन साइड हो गया आपकी सिटी। ठीक है, अब जिप कोड चाहिए इसको, जिप कोड ये आ गया है। अब कंट्री हमारा आएगा यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, अब स्टेट आएगी कैलिफोर्निया, CA। ठीक है, कैलिफोर्निया आ गया। अब जैसे ही कैलिफोर्निया वगैरह आ गया ना, तो गेट अ कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट को ना आपने कॉपी करके अपनी एक्सेल शीट या कहीं पर भी जो हाँ आप अपनी वेबसाइट का डाटा बेच सकते हो वहाँ पर इसे सेव करके रखना है। ठीक है, तो जब भी आप कभी साइटेशंस वगैरह परफॉर्म कर रहे हो तो वहाँ पर कभी कभार देखना है, कुछ साइटेशंस में आपको ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डालने का ऑप्शन मिलता है। तो आप ये भी डाल सकते हो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में, जो कि फार बेटर होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच होगा आपके जो आपने वेबसाइट पे डाल रखा है स्कीमा के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है लोकल एसईओ में हमारा क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, नैप में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नैप होता है नेम एड्रेस फ़ोन नंबर, और मैं डब्ल्यू भी ऐड करता हूँ। डब्ल्यू होता है मेरा वेब पेज। ठीक है, कौन सा वेब पेज आप टारगेट कर रहे हो, वो चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए। अब जैसे मैंने ये निकाल लिया, उसके बाद आप सोशल मीडिया अगर आपके पास है आप सोशल मीडिया डाल सकते हो यहाँ पर, चैनल जौन से आपके पास है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके पास है फेसबुक, ये 1 2 3 4 चार है। अब हम लोग चार डालेंगे इसके अंदर। फेसबुक है इसके पास, लिंक्डइन है इसके पास, पिंटरेस्ट है, टम्बलर है। वेबसाइट तो हमारे पास है ही है। ठीक है, अब फेसबुक पे गए, ये यहाँ से मैंने कॉपी किया यूरल, फेसबुक डन। लिंक्डइन यहाँ से मैंने यू कॉपी किया, लिंक्डइन भी डन। टम्बलर यूँ करके, लाइक ये सब चीज़ें करना बहुत इजी हो जाता है अगर आपके पास नॉलेज हो कि कौन सी चीज़ कहाँ डालनी है। ठीक है, वेबसाइट में तो वेबसाइट का यूआरएल जाएगा यार। ठीक है, अब अगर आपने टाइम स्पेसिफिक करना है तो आप यहाँ पर टाइम भी डाल सकते हो, जैसे कि आप मंडे टू फ्राइडे या जो भी दिन है आप सिलेक्ट करो कि मंडे टू फ्राइडे मेरी ये टाइमिंग है। अब जो यहाँ पर आपका 24 आवर्स का टाइम डलेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग सुबह 10 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी, मुझे लगा खुद ही आ जाएगा। ठीक है, 10 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं और रात के 1 बजे तक 2 बजे तक जो भी कर रहे हो तुम लोग, जैसे 21 मान लेते हैं हम लोग। अरे 1 मिनट, 21। ठीक है, सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक। ठीक है, और अगर
चाहे जो भी हो, 18 कर देते हैं, 6 बजे तक कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार आपका ये स्कीमा जनरेट हो गया है, सब चीज़ें रेडी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। अब दो ये खुलेंगे, एक तो रिच स्निपेट हो जाएगा, ये आपका मोबाइल स्कीमा या टेस्टिंग के लिए हो जाएगा, और एक ये नॉर्मल होगा जो मैंने ये ओपन करके दिखा रखा है आपको, यही चीज़। ठीक है, अब जैसे ये क्लिक करूँगा तो ये मोबाइल के बेस पे ही चेक कर लेता है। लाइक मुझे लगता है ये मोबाइल के बेस पे चेक करता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर गूगल इंस्पेक्शन टूल फॉर मोबाइल है। ठीक है, डेस्कटॉप भी है, बट मैं यह मोबाइल के लिए ये वाला यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वाला भी तो है हमारे पास वैलिडेशन टूल वाला। अरे ऐसे कैसे हो गया, वैलिडेशन टूल खुल गया क्या? हाँ, ओपन होना चाहिए था। मे बी इसके उसमें पंगा है। अगर यूँ करके ना ओपन हो तो यहाँ से आप कोड कॉपी करो। देखो नॉर्मली ऐसे यू किया, कॉपी कोड यहाँ पे डाल के, अब देखो यहाँ पर अगर आप यूरल डालोगे तो यूरल से वो उसको फैच करेगा कोड को। बट अगर आपने कोड पढ़ा हुआ है तो आप कोड यहाँ पर कोड स्निपेट पे करके क्लिक यूँ करके एंटर रन करोगे। ठीक है, आपका देखो ये कोड यहाँ पर आ गया पूरा। अब देखो यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो डैट्स मीन आपका ये स्कीमा रेडी है वेबसाइट में डालने के लिए। ठीक है, वेबसाइट में स्कीमा डालना तो लाइक बहुत ज़्यादा ईजी है, मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा। बाकी देखता हूँ मैं इसी में डाल के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने जो मोबाइल वाला टेस्ट किया था वो भी बिल्कुल सही आ गया है, तो ये मोबाइल के लिए भी फ्रेंडली है। ठीक है, अब दोनों स्कीमा आपके चेक हो गए हैं, तो आपने इसको कॉपी करके रख लेना है। आप अपने डेवलपर को दे सकते हो, वो डाल देगा स्कीमा को हैंडल में, या फिर आप खुद भी डाल सकते हो। अब खुद डालना हो तो 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ कैसे डलेगा। पोस्ट कहाँ से होता है? ओके, पोस्ट का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, एक मिनट। तो गैस मैंने पासवर्ड डाल दिया है। ठीक है, अब मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे डलेगा इसमें। ये गाइस मैंने एक्चुअली एक हाई सिक्योरिटी डाल रखा था, क्योंकि मालवेयर एक्चुअली बहुत ज़्यादा अटैक वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एंटर हुआ तो बताओ, यहाँ पर एक प्लगइन है, आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है। ठीक है, प्लगइन का नाम है आपका, एक मिनट, ये वाला वेब कोड लाइट। ठीक है, अब जैसे वेब कोड लाइट इंस्टॉल करोगे तो आपको ये कोड स्निपेट वाला एक यहाँ पर दिखने लग जाएगा। ठीक है, इस अकॉर्डिंग होगा। आपने यहाँ पर जाना है, हेडर पे क्लिक करना है। ठीक है, हेडर एंड फुटर वाले स्निपेट पे, जैसे आप हेडर एंड फुटर वाले स्निपेट पे क्लिक करेंगे तो यू करके कोड दिख रहा होगा, इसमें ऑलरेडी डल रखा है। ठीक है, इसमें देखो अगर आप देख रहे होगे तो मैंने मल्टीपल स्कीमा डाल रखी है। ठीक है, एक एंटिटी का है, एक नॉर्मल स्कीमा है, बट इसके अंदर मैंने लोकल सिग्नल डालने के लिए सोशल मीडिया लिंक्स भी डाल रखे हैं। ठीक है, वो थोड़ा एडवांस वाला स्कीमा होता है। आप नॉर्मली ये वाला आप यहाँ से कॉपी करोगे, और जहाँ पर भी आपका होगा, जहाँ पर आपका ये स्क्रिप्ट ख़त्म हो रही होगी, इसके नीचे एंटर करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दोगे। ठीक है, आप जैसे ही पेस्ट कर दोगे ये यहाँ पर डल जाएगा। ठीक है, अब ये डल गया, आपने यहाँ पर सेव करना है। उसके बाद ये डन है, और जैसे ही आप यहाँ पर सेव कर लोगे, लाइक मैं तो हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर सेव करोगे, अपनी वेबसाइट का कैशे वगैरह रिमूव करना। उसके बाद अपनी वेबसाइट का यूरल, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली वेबसाइट थी, इसका मैं यूरल उठा के यहाँ पे क्रॉस चेक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके। अब मैं कोड वाला नहीं यूज़ करूँगा, वेबसाइट से फैच करूँगा। यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का यूरल डाला जिसमें मैंने कोड डाला था, उसके बाद उसको रन करूँगा। ठीक है, अब देखो मैंने रन किया और उसके बाद ऑन द स्पॉट यहाँ पर आ गया आपका स्कीमा लगा। ठीक है,
लाइक जो मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था वो दूसरे वाला स्कीमा है। ठीक है, इसमें डिटेल वगैरह आ गई है और इसमें थोड़े मैंने सोशल लिंक्स डाल रखे हैं ताकि सोशल सिग्नल्स ज़्यादा रहे। ठीक है, अब इसमें देखो कोई वार्निंग नहीं है, ना इस वाले में वार्निंग है। कोई वार्निंग नहीं है तो डैट्स मीन इट्स ओके। ठीक है, और ये वेब पेज स्कीमा होता है एंटिटी के बेस पे। ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग स्कीमा या फिर और कोई भी क्वेश्चन हो, लेट मी नो, कमेंट कर देना और उसके बाद जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।